दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में पार्ट 4 मैंने देखा था। पार्ट 4 के बारे में मैंने बताया था कि इससे जो रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स है, जैसे रजिया सुल्तान था, ठीक है। इसके बाद में बलबन के बारे में बताया था, ठीक है। बलबन को जो है बलबन इसके बाद में बलबन के बाद में जो लास्ट इनका शासक था शमसुद्दीन था, ठीक है। शमसुद्दीन को मार करके जो है जो फिरोज शाह तुगलक जो था वो क्या किया था, सत्ता पर बैठा था, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज जो था, फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो क्या किया था, शमसुद्दीन को मार करके जो है बैठा था। वो कैकुवाद शासन था, ठीक है, कैकुवाद शासन था। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं खिलजी वंश, ठीक है, यानी उसी की बात करते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसके बारे में बात करेंगे कि जो इसने शमसुद्दीन को मारा था, ठीक है। मार के फिर अपना सत्ता पर बैठा, फिर अपने जो है अपनी जो खिलजी वंश की स्थापना स्वयं कर ली, जैसे बलबन ने बलबनी की, ठीक है। जैसे इल्तुतमिश ने शमसी की ने जो भी सत्ता पर बैठता था वो अपने ही नाम का जो है वंश स्थापित कर लेता था, ठीक है। तो जैसे खिलजी वंश की बात करें, इसका टाइम पीरियड जो है 1290 से 1296, पहले कहानी के रूप में समझेगा, ठीक है। ये क्या किया, जो शमसुद्दीन को मार करके क्या वो 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। वो पहले जो है बुलंदशहर का इक़्तिदार था, ये बुलंदशहर का जो था ये इक़्तिदार था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो जलालुद्दीन था, इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करते हैं कि इसके समय में जो है मंगोल को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। और इन्होंने क्या किया, मंगोलों को रहने के लिए संरक्षण दिया था, ठीक है। और उनको क्या किया, ज़बरदस्ती प्रकार से उनको मंगोलों को क्या किया, एक मुस्लिम ही बनना पड़ा, यानी कि उनको एक नए मुसलमान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ से पूछा जाता है कि एक इनके समय में एक फ़कीर था, उनका नाम था ईरानी फ़कीर सिद्दी मौला, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसको हाथी से कुचलवा, जो हाथी के पैर थे उसको क्या किया, उनको उसी से कुचलवा डाला था, ठीक है। काफ़ी मतलब हरामी किस्म के आदमी थे, ठीक है। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करते हैं, काफ़ी हरामी किस्म के आदमी थे, ठीक है। इसके 1296 ईस्वी में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, तो इसकी हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की। फिर उसके बाद में दिल्ली पे अपना जो है सत्ता जमा ली है, यानी कि एक को एक के मार करके ही वो आपस में सत्ता, जैसे देखो शमसुद्दीन को इसने मारा था, ठीक है, किसने, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मारा था। अब फिरोज खिलजी को जो किसने मारा, अलाउद्दीन खिलजी ने मारा, ठीक है। यानी एक को जो है आपस में मार करके सत्ता हथियाते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसे जो पॉइंट्स बनते हैं वो पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। पॉइंट से पहला पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो खिलजी वंश का टाइम पीरियड है वो कितना है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट्स बनता है यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट्स बनता है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इससे बनने से पहले वो बुलंदशहर का जो इक़्तिदार था, ठीक है, इक़्तिदार था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलालुद्दीन मंगोलों को पराजित किया, उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे थे, ठीक है, जिन्हें नवीन मुसलमान के नाम से उनको जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स है इसके समय में ईरानी फ़कीर सीदी जो मौला था उसको जो है हाथी के पैरों से कुचला दिया था इसने, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, जो मैंने बताया वही पूरे पॉइंट्स हैं, ठीक है। वैसे मैंने एक कहानी के रूप में जो मैंने बताया अब इसको सेम टू सेम वैसे ही कहानी के रूप में, ठीक है। तो 1296 ईस्वी में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी जो है सत्ता पर बैठा, इन्हें शासक बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स है जलालुद्दीन के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव पर हुआ था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर जो आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो वो जलालुद्दीन के शासनकाल में ही हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत में, ठीक है। प्रथम आक्रमण देवगिरी का हुआ था, ठीक है, देवगिरी पर हुआ था। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मैंने कवर किया, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स थे मैंने उसके बाद में कवर किया। अब बात आ जाती है कि जो देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका तो काम खत्म हो गया,
क्योंकि उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है सत्ता पर गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। ये है अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1296 ईस्वी है। इसका जो टाइम पीरियड की बात करते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी है, क्योंकि 1296 में तो उसको मारा गया था। ठीक है, क्या इसके बारे में पॉइंट्स है कि 1296 ईस्वी में से लेकर के इसका 1316 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है, यानी इतने समय तक इसने शासन किया। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करते हैं, इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, ये उस समय जो है इसको मानिक काफूर का सूबेदार कहा जाता है। ठीक है, वो जो अलाउद्दीन खिलजी था उस समय खिलजी वंश का मानिक काफूर का सूबेदार था। ठीक है, इसने क्या किया, 1296 ईस्वी में देवगिरी पर अटैक किया था इसने। ठीक है, तो देवगिरी के शासक कौन थे, तो ये मैंने अभी ऊपर बताया हुआ देवगिरी के शासक पहले कौन थे, ये देखिए मैंने कवर किया है, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि ये लगातार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजय से, जब वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब खत्म हो गया, मर गया, उसको मार डाला इसने। ठीक है, तो ये लगातार क्या किया, आक्रमण करता रहा। ठीक है, और उसको सफलता मिलती गई। ठीक है, तो इस वजह से सफलता मिलने से उसको इसने जो है अपना नाम चेंज करके सिकंदर-ए-शानी की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, और ये सोचता था कि अब मैं एक अपनी सत्ता से एक नए धर्म का निर्माण करूंगा। ठीक है, लेकिन इनके कुछ जो कोतवाल थे, इनके कुछ एडवाइज़र थे, जो कि उनका नाम था अलामुल्क, जो कि ये सलाह देते थे कि ये सब गलत बात है। ठीक है, जो धर्म चल रहा है वो धर्म चलने दो। ठीक है, उसको एक नया धर्म का प्रचार मत करो। ठीक है, तो उसने सलाह दिया था, इसलिए उसने क्या किया, उसकी समझ में आ कि हाँ ये सब गलत है, तो इस वजह से उसने क्या किया, इन विचारों को त्याग दिया था। ठीक है, पहले तो सोचता था कि ऐसा करूँ, फिर इसके बाद में सोचता था कि ये सब गलत बातें, ऐसा नहीं करना मैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यामनी आल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनिन की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, लेकिन पॉइंट से पूछा नहीं जाता, बट ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो भी सुल्तान का जो भी हिस्सा था, जैसे कोई आदमी अलाउद्दीन खिलजी ने मान लीजिए कोई धन लूटा, ठीक है, या कोई आदमी ने कोई भी धन लूटा, सपोज कोई भी धन, किसी आदमी ने कोई धन लूटा, तो उसका 3/4 भाग, उसका उस धन का 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग जो है अलाउद्दीन सैन्य विभाग में संगठित करते हुए बड़ी स्थायी सेना बनाया। सॉरी, जो मैंने क्या कहा, पॉइंट समझना। पहले 1/4 भाग जो है, जो भी कोई आदमी लूटता था तो उसको सुल्तान को देना पड़ता था उस धन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 20 रुपये जो है लूटे, उसका 1/4 भाग जो है मुझे सुल्तान को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसको चेंज करके, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको चेंज करके, पहले जलालुद्दीन खिलजी के समय में ऐसा था कि 1/4 भाग देना। ठीक है, लेकिन उसने चेंज करके 3/4 भाग जो है कर दिया, यानी 20 रुपये का 3/4 भाग जो है तुम्हें सुल्तान को देना होगा। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी शार्फ आदमी था, वो भी अपने सैनिकों को, ठीक है, जितने भी उसके सैनिक थे, सैन्य विभाग थे, उसका जो सैन्य विभाग था, जितने भी उसके सैनिक थे, वहाँ पे क्या करते थे, उनका एक बहुत बड़ा टोली बना लिया उसने, बहुत बड़ा एक जो है सैनिक जत्थ बना लिया था उसने। ठीक है, और जो है इसने क्या किया, उस समय क्या होता था कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में जो उसके सैनिक थे, उनका कोई पहनावा नहीं था। ठीक है, वो क्या करते थे, आज कुर्ता मिला तो कुर्ता पहने, कुछ मिला तो कुछ है पहने, जो मिल जाता था वही पहन लेते थे वो। ठीक है, तो लेकिन इनके समय में क्या हुआ, इसने सोचा कि यार ये सब गलत है। ठीक है, उसने एक ड्रेस की प्रक्रिया चालू की, यानी एक जो पहनावा है, एक पहनावा लागू किया कि जो भी सैनिक होगा हमारे यहाँ का, वो इस पहनावा को पहनेगा, तभी जाना जाए कि हाँ ये क्या है, सैनिक है। ठीक है, तो इसने ये जो है प्रथा को चालू किया था, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स बनता है। ठीक है, इसके बाद में क्या बात करते हैं कि ये देखो लिखा भी है इसमें, हुलिया प्रथा इसने जो है स्टार्ट की थी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, ठीक है, उसके मूल्य नियंत्रण के लिए जो है सबसे ज़्यादा ये अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो बाजार में नियंत्रण का मतलब होता है कि ये ना ज़्यादा महंगाई हो, ना ज़्यादा सस्ती हो। ठीक है, यानी कि एक नियंत्रण की स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, तो स्थिति इसने जो है स्टार्ट की थी। जैसे मान लीजिए सपोज कोई सब्जी 10 रुपए की, तो उसको क्या करे, कोई मन चाहे थोड़ा ना बेचेगा कि उसको 50 रुपए बेचेगा ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अरे उसमें एक क्या हुआ कि एक नियंत्रण होता था कि हाँ नियंत्रण करके ही, यानी कि इसका रेट एक तय किया जाएगा कि इसको जो है 10 रुपए से ऊपर नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, या 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में ही बेचा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी, जो कि अभी भी जो है ये प्रणाली चल रही है। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है कि दीवान ए रियासत सहना मंडी की नियुक्ति की, यानी एक ने मंडी नियुक्ति की थी, इसका नाम मैंने बता दिया। बरीद तथा मुंडियान गुप्तचर विभाग थे इसके, ठीक है। जो इसके गुप्तचर विभाग थे उनका नाम था बरीद तथा मुंडियान, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। उसने क्या किया कि 2 नए कर स्टार्ट किए थे, ठीक है। यानी थोड़े इन्हें क्या किया था कि जो भूमि जो कृषि विभाग जो कृषि था, भू राजस्व कृषि था या भू राजस्व विभाग था, उसको एक और ज़्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। उसके लिए उसने एक कर स्टार्ट किया था जिसका नाम था चराई कर और जो है मकान कर, ठीक है। इसने 2 कर स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो घोड़े दागने की प्रक्रिया भी इसी ने स्टार्ट की थी पहले। और अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध जो सेनापति था वो मालिक काफूर था, ठीक है। मालिक काफूर था, उसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा तथा सीरी का किला जो है उसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ तथा रणथंभौर पर अटैक किया था, ठीक है। चित्तौड़ का शासक राजा रतन सिंह था, ठीक। उस समय जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा देखो उसका अटैक का चित्तौड़ का अटैक होने का रीज़न क्या था। चित्तौड़ पर अटैक होने का रीज़न ये था कि उसकी एक पत्नी थी रतन सिंह की, जो कि इसको बहुत ही सुंदर लगती थी, ठीक है। इस वजह से उसका नाम था पद्मिनी, ठीक। पद्मिनी उसका जब भी वो चित्तौड़ पर अटैक करता था तो सिर्फ इसी की वजह से अटैक करता था। एक प्रकार से वो उससे मैरिज करना चाहता था दोबारा, ठीक है। दोबारा उसको क्या करना चाहता, मैरिज करना चाहता था, यानी एक्सट्रीम लव जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वही स्थिति इनके बीच में थी, ठीक है। वो उसकी पत्नी थी, फिर भी वो क्या करता, देख देख करके बस काम स्टार्ट था उसका, ठीक है। फिर भी वो क्या करता था, उसी वजह से वो लड़ता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी जो है खिलजी वंश का शासक बनता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था, तो वो अमीर खुसरो था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो था। जो कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सितार या तबला का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी सितार और तबले का जो जनक कहा जाता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। मैंने सारी स्टोरीज जितने भी पॉइंट्स थे मैंने क्लियर किए, ठीक है। मैंने सारी बातों को बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पराजित करके जो सत्ता पर बैठा, ठीक है। और उसे जो है उसका जो सेनापति था मालिक काफूर था, ठीक है। और उसको जब वो क्या किया, उसको मार करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार करके वो लगातार एक नई विजय प्राप्त करता जा रहा था, ठीक है। इस वजह से उसने सोचता कि यार मैं एक नया जो है राज्य, नया धर्म की स्थापना करूँ, ठीक है। लेकिन उनके जो गुरु थे, उसके जो सैनिक थे, ठीक है, दरोगा जी थे, वो क्या सोचते थे कि यार ये सब गलत, उनको सलाह देते थे कि ऐसा नहीं करना। तो उनके विचार पर ये सोचता है कि ये सब गलत बात है, तो वो उस चीज़ का करना छोड़ देता है, सोचता है ये सब गलत है, ठीक है। फिर उसने एक सैनिक की बहुत बड़ी जत्था बनाई थी, ठीक है। और उस सैनिक के जो पहनावा की स्थिति है उसको इसने लागू किया था और घोड़े दागने की प्रक्रिया इसने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि इसका इसका जो प्रसिद्ध कवि था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीर खुसरो जी की सितार एवं तबले का आविष्कारक भी माना जाता है, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं इसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू पॉइंट्स उनको देखते हैं। तो देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स है, इसी से क्वेश्चन पूछता है घुमा के, ठीक है। अगर इससे हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, कक्षा 9, 10th, 11th, 12th में पूछा जाता है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको सेम टू सेम ए पॉइंट लिख देना है, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को नोट डाउन कर देना है, ठीक है। तो लिखते हैं पहला पॉइंट से, पहला पॉइंट से अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी है, ठीक है। देखिए पॉइंट्स, पहला जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिक काफूर का सूबेदार था, ठीक है। 1296 ईस्वी में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है अलाउद्दीन खिलजी, अपनी विजय से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि जो है ग्रहण की। उसने नवीन धर्म आरंभ करने का जो है मन बनाया, जिसके बाद में किंतु कोतवाल अलाउ उल मुल्क की बात करते हैं, अलाउ उल मुल्क की सलाह पर उसने ये विचार को क्या कर दिया, त्याग दिया था, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है जो अलाउद्दीन खिलजी ने यामनी आल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनीन, ठीक है, मुमनीन की उपाधि ग्रहण की, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन सैन्य विभाग को संगठित करते हुए एक बड़ी स्थायी सेना बनाई उसने, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है उसने सैनिकों के लिए हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की, घोड़े को दागने की पद्धति भी आरंभ की थी उसने। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता था। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था और उसने क्या किया, दीवान ए रियासत तथा सेना मंडी की नियुक्ति की। बरीत तथा मुंडियान गुप्तचर उसके विभाग थे, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। उसने 2 नए मकान कर तथा चराई कर लागू किए थे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मालिक काफूर था। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति कौन था, तो मालिक काफूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत सारे ऑप्शन देके आता है, तो इसमें मालिक काफूर था, ठीक है। उसने दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा सीरी का किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ तथा रणथंभौर पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का शासक राजा रतन सिंह था। राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी एक अपूर्व सुंदरी थी, ठीक है, जिसे प्राप्त करना उसका जो है लक्ष्य था और उसने अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का ही मेन लक्ष्य था, ठीक है, उसी की सुंदरता की वजह से, ठीक है। तो वो सोचता था, बार बार अटैक करता था वहाँ पे चित्तौड़ पर, ठीक है, राजा रतन सिंह के यहाँ। इसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। इसने खलीफा की उपाधि धारण की। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें जो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तबले का जो आविष्कारक कौन है, सितार का आविष्कारक कौन है, ठीक है। और जो है 1/3 हिस्से से लेकर के 3/4 हिस्सा जो कर गया, कोई भी लूट कमाल होता था वो किसके शासनकाल में हो गया था, तो वो बता देना है कि जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के समय में हो गया था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो बाद में लास्ट खिलजी वंश कौन है, तो बता देना है कि जो मुबारक शाह है, मुबारक खिलजी है, वो लास्ट अंतिम जो है शासक था। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछा था, इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसे पूछा जाएगा घोड़े दागने की प्रक्रिया किसने स्टार्ट की, ठीक है। जो सैनिकों का पहनावा का या हुलिया जो है किसने स्टार्ट की। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, ठीक है। थ्योरी अगर पता है तो इससे जितने भी रिलेटेड टू क्वेश्चन हो गए वो सारे क्वेश्चन इसी में कलेक्ट होंगे, ठीक है। इसी में सबके सब क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो या ऐसे हो 9th 9th 10th 11th 12th किससे भी रिलेटेड हो, तो या ये क्वेश्चंस इसी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट से सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जैसे सपोज यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिखित परीक्षा बनता है, जैसे यूपीपीएससी हो गया, ठीक है। यहाँ से पूछेगा तुमसे खिलजी वंश के बारे में बताइए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को लिखना होता है वहाँ पे, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को क्या क्या राइट डाउन करना पड़ता है। तो ये हमारा पार्ट 5 है। इसके बाद पार्ट 6 में आएंगे। पार्ट 6 में खिलजी वंश के बाद में हम बात करेंगे तुगलक वंश की, ठीक है। तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ये हमारा क्या होता है खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद शिवाजी राव की बात करेंगे, शिवाजी के बारे में बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको देखेंगे। तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में मिलेंगे, ठीक है।